बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। इसको जानते हैं? ये दोया मैंने नहीं है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है। इसके ऊपर ये देखे, ये भूसा सा नजर आता है। ये अगर आप इसको काटेंगे तो इसका शेप जो है वो दिल की तरह होगा। जिस तरह हमारा हार्ट होता है उसी तरह इसका शेप होगा अगर आप इसको काटेंगे। इसको कहते हैं बही। इसको उर्दू में सफरेजल भी कहते हैं। और बही पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गो कि इस वक्त मैं पेशावर में हूँ, लेकिन मुझे पेशावर की मार्केट्स में भी बही मिल जाता है 300 रुपये किलो। ठीक है, ये पहले बात करते हैं कि बही में क्या क्या चीज़ें हैं। ये रिवायत में आता है कि बहुत जितने भी अनबिया हैं तो तकरीबन तमाम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। नबी अलैहिस्सलाम इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बही में हमारे पास आते 1.1 की बही के अंदर की हम बात करेंगे 1.8% हमारे साथ प्रोटीन है। चिकनाई 0.3% है। कैल्शियम 85 मिलीग्राम है। फास्फोरस इसमें 50 मिलीग्राम है। विटामिन सी इसमें 8 मिलीग्राम है। विटामिन बी कम्प्लेक्स पाई जाती है, लेकिन वाफिर मकदार में नहीं, ये कम मकदार में है। कैलोरीज इसमें 137 है और आयरन 0.6 मिलीग्राम है। पाकिस्तान के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं या शुमाली इलाका जात हैं, वो चाहे सवात, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, फिर आप लीजिए खैबर तिराक के एरियाज, फिर आप चतराल लीजिए, फिर गिलगित की साइड पे लीजिए, यहाँ पे बही पाया जाता है। और बही का मुरब्बा तो आपको किसी भी शहर, किसी भी पंसार स्टोर के साथ आपको आसानी से मिल जाएगा। जो लोग वीक है, कल्बी वीक है, दिल उनका कमज़ोर है, तो उनके लिए नेमत से कम नहीं है, इस्तेमाल कर लें। जिनको फ्रेश मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। थोड़ी सी बात करते हैं कि बही के क्या फ़ायदे हैं। सफरेजल जो है इसके क्या फ़ायदे हैं। दिल को ताकत देता है, दिल की धड़कन को मुतवाज़न रखता है, उसके साथ साथ दिल के पट्ठों को मजबूत करता है। हाजमे के लिए बेहतरीन है, ख़ुद हज़म नहीं होता। अगर आप इस शेप में इस्तेमाल करेंगे तो आप जस्ट इसको चबाएंगे और ये उस तरह हल नहीं होगा। अगर थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर बहुत ही मीठा होता है। इस शेप में थोड़ा सा खाए तो इसमें थोड़ी सी तुरशी टाइप आती है। हाजमे में ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि फ़ाइबर इसमें मौजूद है वाफिर मकदार में, जो बदहज़मी, कब्ज़, मैदे की जलन, तेज़ाबियत को ख़त्म करती है। उसके अलावा ये जिगर और मैदे को तक़वियत देती है। जिगर और मैदे को कैसे तक़वियत देती है? क्योंकि ये हाजमे में बेहतरीन काम करती है, भूख लगाती है और मैदे की कमज़ोरी को दूर करती है। मुदाफ़ी जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो सिस्टम है उसको ये मजबूत करते हैं। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी की वजह से जिस्म की जो बीमारियां हैं उससे हम दूर रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा वज़न में कमी की जा सकती है। कैलोरीज और फाइबर इसमें ज़्यादा है, जिससे पेट सारा दिन हमारा भरा रहता है, तो उसके साथ कमी हो सकती है। बालों और स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ई, ए और सी पाया जाता है जो बालों को निखारती है, जबकि मादनियात इसमें जो पाए जाते हैं वो हमारे बालों की हिफाजत करती है। जिन दोस्तों को सांस की तंगी का मसला है, सांस का मसला है तंगी का, उसके लिए ये बेहतरीन है। गले की खराश, खांसी, इन चीज़ों को और सांस की घुटन है उसको ख़त्म करती है। हामला ख़वातीन जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो चुके उनके लिए बहुत बेहतरीन है। इसका जूस पिए, इसको खाएं। ये जो उल्टियाँ आती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसको ये ख़त्म करती है। एंटीऑक्सीडेंट की ये खसूसियात होती है कि जिस्म से फ्री रेडिकल्स जो है उसको ख़त्म करके बुढ़ापे की रफ्तार को ये कम करती है। उसके अलावा दिल के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। बही का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किसी को शुगर है तो बही का मुरब्बा लें, उस मुरब्बे को धोएं, उसके बाद उसका शीरा इस्तेमाल न करें, आप इस्तेमाल कर लें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरे जो नाना के घर हैं उनमें बही के 2 दरख्त हैं। हमें याद था, हम बच्चे होते थे तो हम छोटे छोटे मतलब कच्चे इसको खाते थे, घंटे घंटे हम चबाते थे। इसका जूस पी के फिर वो जो गुदा था वो फेंक देते, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त